हेलो गाइस, आप सभी को जय हिंद एंड वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल एकेडमिक डिस्कशन। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे, सिलेबस दिख रहा है आपको। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यू नेट ब्यूरो उन्होंने कुछ ऐसा दे रखा है सिलेबस, जो कि आपका नेट का सिलेबस है। तो अभी आप देखते हो कि 10 यूनिट्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा है पूरे सिलेबस को, जिसमें पहला है बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस and accounting and auditing, business economic, business finance, business statistics and research methods, and 6 business management and human resource management, banking and financial institutions, marketing management, legal aspects of business, income tax and corporate tax planning। तो अभी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की पूरी कवरेज दूंगा। तो आप मेरी वीडियोस को सुन सकते हो और देख सकते हो इनको, और इससे जितनी भी आपको हेल्प लगे आप ले सकते हो और अपने एग्ज़ाम में इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप लास्ट में यूनिट नंबर 10 लेके चलिए। थोड़ा इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग पे आइए। हाँ, तो इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में आप देख सकते हैं क्या क्या आपका सिलेबस में। तो इनकम टैक्स बेसिक कंसेप्ट, फिर उसके अंदर है रेसिडेंशियल स्टेट एंड टैक्स इंक्लूड इंसिडेंस, एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होती है वो, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स, मतलब कैसे कंप्यूट करते हैं, कौन कौन से ऐड होते हैं इनकम के, ये सारा। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, क्लबिंग ऑफ इनकम, ये। फिर उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट, बुलेट पॉइंट देखिए, इंटरनेशनल टैक्सेशन है। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में अपन पढ़ेंगे डबल टैक्सेशन एंड इट्स अवॉइडेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, ट्रांसफ़र प्राइसिंग, टीपी क्या होता है वो। टैक्स प्लानिंग, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में अपन देखते हैं कंसेप्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, वेरियस टैक्स इवेजन, techniques of corporate tax planning, tax consideration in specific business situation, make or buy decisions on or less an asset, retain, renewal, replacement of asset, shutdown or continue operation, deduction and collection of tax at source, advance payment of tax, e-filing of income tax return। तो बेसिकली ये आपकी इनकम टैक्स का सिलेबस है, जो कि आपकी यूनिट नंबर 10 है। एंड ऐसे ही आपकी बाकी की 9 यूनिट्स भी हैं जिसका सिलेबस अपन डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं केवल आपको इनकम टैक्स की ही वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, और जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है तो अपन सिलेबस को कवर करते जाएंगे। अगर आपके एग्ज़ाम के पहले पहले पूरा हो जाता है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप यूनिट 1 देख सकते हैं, इसमें क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होते हैं। तो इसमें कवर क्या क्या करना है, इसमें आप लोगों को पढ़ना रहेगा कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल एनवायरनमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा भी आपको देखना रहेगा, सोशियो कल्चर, फेमा में फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR का भी आपको पॉइंट देखना रहेगा। इस पर क्वेश्चन आ सकता है CSR कि कितनी क्या लिमिट रहती है, जिसके बेस पे आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं जो कंपनीज़ को एक डोनेट करना रहता है कुछ। ठीक है, और कुछ कुछ उन लोगों को सोशल एक्टिविटीज़ करनी होती है जो कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत उन लोगों को ज़रूरी है करना। तो वो पढ़ना रहेगा, उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का MCQ में। इसके बाद है आपका स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस एंड थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। में थ्योरीज भी आपको देखने रहेंगी। इसमें क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, वेयर इज़ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये देखना रहेगा। एंड FDI, FPI क्या होता है, ये सारे आपको कवर करने, BOP। जी, FDI की बताया था, FDI, FPI, और इसको पढ़ना रहेगा, BOP को पढ़ना रहेगा जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, रीजनल इकोनॉमिक। तो इसको अपन ये जो है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, इसको कवर कर दूंगा मैं अपनी वीडियोस में। बट पहले टैक्सेशन को अपन कवर करेंगे पहले, उसके बाद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की सेकंड यूनिट। देखो इसका सिलेबस आपका ये है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड पोस्टिलिएट्स, पार्टनरशिप अकाउंट भी आपको पढ़नी है। पार्टनरशिप अच्छा है, इससे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जी यहाँ तक डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, पार्टनरशिप फॉर्म सारा कवर करके रखा हुआ है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ सकते हो,
कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इशू, फॉर फीचर्स, री इश्यूज ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन, कंपनीज एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज अकाउंट्स, ये सारे कवर किए जाएंगे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें आपको मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस, ABC कंट्रोल भी पढ़ना होगा। कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग एंड GIT, जस्ट इन टाइम, ये भी बहुत अच्छा है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में रेशियो एनालिसिस, फंड्स फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, इसको पढ़ना होगा। HRA ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS, इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो डाल के ही रखी हुई है कि IFRS क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। तो उसमें मैंने IFRS के बारे में भी बताया हो, तो कौन कौन से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किए हुए हैं, तो वो भी आपके वहाँ पर मिल जाएंगे। उनके नेम से नंबर हैं कौन कौन से, जिसको आपको एक बार पढ़ना होगा, जिससे एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हो। और फिर है ऑडिटिंग, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट। तो ऑडिटिंग के अंदर आपको क्या पढ़ना है, एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट होता है, एक रिपोर्ट बनता, ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाता है। जब वो अपना ऑडिट कंप्लीट कर लेता है, उस रिपोर्ट को अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो उसके अंदर आपको देखने रहेंगे बाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट, ये सारी चीज़ें। ठीक, रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट है, इमरजेंसी और एनर्जी ऑडिट है, एनवायरनमेंट ऑडिट है, तो ये स्पेशल ऑडिट के अंतर्गत आ जाता है। तो जो रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग है, इसको स्पेशल ऑडिट बोलते हैं। ठीक, तो सिस्टम ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, ये सारे जब ज़रूरी नहीं होते हैं कराना, बट हाँ किसी न किसी कारण से अपन किसी चीज़ को देखने के लिए कि प्रॉपर तरीके से उसी प्रकार से काम हो रहा है जिस प्रकार से रेगुलेशन बोलते हैं, तो इन चीज़ों का भी अपन ऑडिट करा लेते हैं, जो कि कंपलसरी नहीं है कराना, इसलिए इसको स्पेशल ऑडिट की कैटेगरीज में डाला गया है। ठीक, बिजनेस इकोनॉमिक्स रहते हैं यूनिट 3, इसको आपको देखनी रहेगी, ये भी आपका एक सिलेबस का पार्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसको मैं बाद में ही कवर करूँगा। पहले अपन टैक्सेशंस देखेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग देखेंगे। ठीक है, और फिर जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा इस सारे सिलेबस को अपन कवर कर लेंगे। ठीक, और बिज़नेस इकोनॉमिक में आपको मीनिंग, इसको बिज़नेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस फॉर्म, ठीक, ये सारी चीज़ें अपन को देखनी रहेंगी, उसी समय अपन डिस्कस कर लेंगे इसको। अभी बस आप एक बार देख लीजिए आपका सिलेबस क्या है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से टैक्सेशन को अपन कवर करेंगे। बिजनेस फाइनेंस में आपका सिलेबस ये है, स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक, ये सारी चीज़ें, JDR ADR, ये सब मैं आपको लोगों को बता दूंगा, बट हाँ टाइम इश्यूज़ के कारण लेट भी हो सकते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, ये यूनिट नंबर 5 है आपकी, इसको आप लोग देखिए। बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आपको पढ़ना रहेगा, 6 यूनिट है ये, मतलब सारा कुछ है, बहुत ही वाइड सिलेबस करके रखा हुआ है इन लोगों ने, बट आपको ये थोड़ा ऊपर ऊपर सारी चीज़ों के का बारे में पता होना चाहिए, है ना, इसकी डीप स्टडी नहीं करना, बट हाँ ऊपर ऊपर से सारी चीज़ों के बारे में आपको सबका इजली नेम तो आपको पता ही होना चाहिए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके अंतर्गत ये सारे आपकी बैंकिंग से आ जाएगा, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहती हैं उनके बारे में। एक तो बैंकिंग का भी उन्होंने कवर करके रखा हुआ है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसको भी आपको पढ़ना रहेगा। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ये भी है। और इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, जिसका मैंने आपको पहले ही सिलेबस बता के रखा हुआ है। तो इन सारे यूनिट्स को आप लोगों को पढ़ना है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं अब एंड नेट UGC नेट JRF में। तो आप क्या कीजिए, जो इनकम टैक्स की है उसकी मैं वीडियो आप लोगों को सीरीज़ वाइज प्रोवाइड करूँगा, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूँगा कि मतलब डेली बेसिस पे तो नहीं आ सकती हैं, बट हाँ एक वीडियो मैं लेके आऊँगा जो 2 से 3 मतलब 20 से 25 मिनट की एक रहेगी, उसमें अपन बहुत से टॉपिक जो कि रहेंगे टैक्सेशन के, उसको अपन कवर कर लेंगे। तो आप आराम से उसको देखिए, और जो जो मैं कवर कर रहा हूँ वो आप मेरे से देख लीजिए, और जो नहीं होता है तो और भी वीडियोज़ अवेलेबल हो सकती हैं यूट्यूब पर, मैंने चेक नहीं किया हुआ।
ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए। अगर आप लोगों को वो मिलती हैं तो आप वहाँ से उसको रेफ़र कर सकते हो, और अगर आपको मेरे से ये अच्छा लगता है तो धीरे धीरे मैं डालता जाऊँगा, तो आप मेरी वाली भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद आप सभी को।